हेलो माय फेलो मेंबर्स। हमारे सारे मॉड्यूल हो चुके हैं। अब हम लास्ट मॉड्यूल जो है विच इज फर्स्ट मॉड्यूल। एक्चुअली फर्स्ट मॉड्यूल था, ओके, लेकिन लास्ट में हम फर्स्ट मॉड्यूल कर रहे हैं क्योंकि दिस इज एक्चुअली द समरी। हमने सब कुछ एक तरीके से सब कुछ कवर कर लिया है, ओके। तो दीज आर द थिंग्स जो हमारा मॉड्यूल कवर करता है। कॉन्सेप्ट ऑफ आईएस ऑडिट, ओके। कॉन्सेप्ट ऑफ आईएस ऑडिट हमने जितना भी कुछ किया, ओके, दिस इज एक्चुअली हमने प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, कंट्रोल्स, सब कुछ एक तरीके से डिस्कस कर चुके हैं, ओके। तो क्योंकि सब कुछ डिस्कस हो चुका, तो मेजर चीजें जो बची है इन दिस, ओके, इज एक तो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के बारे में, ठीक है, आईएस इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के बारे में बचा हुआ है, ओके। और एक टॉपिक था रिस्क। वैसे रिस्क इसका यहाँ मेजरली यहाँ कवर था, बट जब हमने मॉड्यूल 5 किया था तभी मैंने बताया था कि वी हैव ऑलरेडी कवर, वी आर कवरिंग इट फ्रॉम द मॉड्यूल 1। तो हमने वहीं से, क्योंकि लिंक हो रहा था, तो मैंने वहीं पर उसे कवर कर लिया था। तो जो छोटे मोटे टॉपिक बचे हुए हैं, ओके, तो वो अब हम टेकअप कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इंफॉर्मेशन सिस्टम। वैसे ये भी हम मॉड्यूल 5 में हम कवर कर चुके हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम एक्चुअली कंप्लीट जो हमारा सिस्टम है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम विच इज रनिंग विद द टेक्नोलॉजी, टास्क, पीपल, स्ट्रक्चर, तो ये सारा का सारा मिलाकर जिससे हमारा पूरा वर्किंग एनवायरनमेंट चल रहा है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, कंप्यूटर सिस्टम्स पूरे चल रहे हैं, तो वो सारा का सारा हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम्स है। सो इट इंक्लूड्स के हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पीपल एंड that people and organization use to collect, filter and process and create the distribute data and including the data। तो ये सारी की सारी चीजें कवर हो जाती है इन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। देन सिक्योर सिस्टम किसे कहा जाता है? वही जिसको अनऑथराइज्ड एक्सेस ना हो। सिक्योर्ड फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस इज एक्चुअली सिक्योर सिस्टम। प्रोवाइड एश्योरेंस ऑफ करेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। कहने का मतलब सीआईए की बात करें कि जो डेटा है दैट इज कॉन्फिडेंशियल, ओके, डेटा करेक्ट की बात कर रहे हैं, तो ये इंटीग्रिटी की बात कर रहे हैं कि इंटीग्रिटी हो, ठीक है, एंड अवेलेबल भी हो जाए, suited परफॉर्म suited intended suited for to perform intended functions and adhere to generally accepted सिक्योरिटी प्रोसीजर्स। कि क्या नाम है, अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचा रहे, और मेनली सीआईए अगर कंप्लाई कर रहा है तो दैट इज द सिक्योर सिस्टम। देन रिस्क। रिस्क हम बहुत डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन मॉड्यूल 5, ओके। एक्चुअली में अगर बात करें, इट इज ऑल अबाउट कि थ्रेट एंड वर्नेबिलिटी के, वर्नेबिलिटीज की जो अगर हम बात याद रखें, दैट इज दीज आर इंटरनल एंड थ्रेट्स आर एक्सटर्नल, okay. Internal controls, okay, it is a process of implemented, it is a process implemented in the organization help achieving specific goals. Internal control include the policies, standards and practices and procedures and organization structure designed to provide reasonable assurance that enterprise objective will be achieved, okay. मेन बात यही है कि इट इज ऑल अबाउट कि पॉलिसी, स्टैंडर्ड, प्रोसीजर एंड प्रैक्टिसेस जो हमने अडॉप्ट कर रखी है ओनली बिकॉज, ठीक है, ओनली टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस इज नोन एज इंटरनल कंट्रोल्स, ठीक। तो इसमें सब कुछ कवर हो जाता है। इंटरनल फ्रेमवर्क, कंट्रोल सिस्टम, गोल्स, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, सब कुछ जो है, जो भी कुछ हमने सेटअप कर रखा है सो दैट हमारा बिजनेस ऑब्जेक्टिव सेटअप हो जाए, कंप्लीट हो जाए, इज नोन एज इंटरनल कंट्रोल प्रोसेस। आईएस ऑडिट पर्सपेक्टिव से अगर बात करें, आईएस ऑडिटर इवेलुएट्स द डिजाइन एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस। डिजाइन एंड इफेक्टिवनेस आईएस ऑडिटर ने चेक करनी होती है ऑफ दिस इंटरनल कंट्रोल, क्योंकि उसका काम यही है कि अगर इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव हैं, ओके, तो हमारा सब सही चल रहा होगा। अगर इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव नहीं है तो डेफिनेट सी बात है आईएस सिस्टम्स जो हैं दो आर वेरी मच वर्नरेबल। तो की आईएस कंट्रोल्स, access control, change management, IT operations, backup and recovery, these are the key IS controls। Then comes integrity, objective and independence। हमेशा जब भी बात आती है ऑडिट की तो ये सारी चीजें तो कवर अप होती ही है, हमने ऑडिट में भी डिस्कस कर रहे हैं। सेम इज इन आईएस ऑडिट ऑल्सो, कुछ अलग नहीं है। की नॉलेज, स्किल एंड कॉम्पिटेंस। अगर इनकी नॉलेज, स्किल एंड कॉम्पिटेंस की बात करें तो
कई बार लगता है कि आईएएस ऑडिट को टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत ज्यादा पता होना चाहिए, तो इवन एक मॉड्यूल का क्वेश्चन है, उनको बहुत ज्यादा डेप्थ में नॉलेज टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता, दैट इज टोटली ओके। दे मस्ट बी हैव अ वर्किंग नॉलेज, और उनको पता होना चाहिए टेक्नोलॉजी काम कैसे कर रही है, दैट्स ऑल। ओके, सो आईएएस ऑडिट को प्रैक्टिकल नॉलेज के ड्यू प्रोफेशनल केयर के साथ अपना वर्किंग करनी होती है। सो यहाँ पर लिखा हुआ आईएएस ऑडिट शुड बी परफॉर्म्ड, okay, and should be performed and the report prepared with due professional care by the person who have adequate knowledge, ये जरूरी है, training, experience and competence, okay, and this can be acquired through combination of general education, technical knowledge obtained through study and formal courses concluded by qualifying examination recognized for this purpose, and practical experience under प्रॉपर सुपरविजन। तो अब यहाँ पर बात आती है कि यहाँ पर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, तो इंडिया में तो इट्स डीसा जो हम अभी कर ही रहे हैं, एंड इंटरनेशनली इट्स सीसा। तो जो पीपल के प्रोफेशनल्स हु आर equipped with or who has these professional qualifications are qualified to work as IS auditor। ये कॉन्फिडेंशियलिटी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि हमारा जो डेटा है दैट इज कॉन्फिडेंशियल और अनऑथराइज्ड असेस ना हो उसे। तो अब बात आती है, कैन द ऑडिटर यूज द वर्क परफॉर्म बाय अदर? यस सर्टेनली, के ऑडिटर कैन यूज द वर्क बाय अदर्स, कि जैसा हम सिंपल ऑडिट में करते हैं, फाइनेंशियल ऑडिट में, सेम इज इन here also, okay, when an IS auditor delegate work to assistant and uses the work performed by other IS auditors or expert, he continues to be responsible for forming and expressing his opinion on audited environment as per the scope and objective of the audit. However, at the same time, IS auditors are entitled to rely on the work performed by other, provided the latter have adequate skill and exercise due care, okay, and former are not aware of any reason to believe that they should not have relied upon the work of the latter. The the IS auditor carefully direct, supervise and review the work delegated to the assistants. They should obtain reasonable assurance that the work performed by other IS auditor or experts are adequate and are in accordance with the set audit objectives. मेन क्रक्स वो यही है कि यस दे कैन रिलाई ऑन द वर्क परफॉर्म बाय अदर प्रोफेशनल्स। डॉक्यूमेंटेशन तो हमें मेंटेन करनी पड़ेगी, वट एवर द पर्सन इज हैविंग रिव्यू, जो भी आईएएस ऑडिटर रिव्यू कर रहा है, ओके, तो उनको उन सब के एविडेंसेस रखने पड़ेंगे, ओनली देन ही कैन फॉर्म हिज रिपोर्ट। अब हम सारी चीज को एक बार रिव्यू कर रहे हैं, ओके, एंड ये जो रेड में वर्ड्स लिखे हुए हैं एक बार उनको बहुत दिमाग में रखना अबाउट दीज थिंग्स। क्यों? क्योंकि दीज फॉर्म्स एक्चुअली द पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन, ओके, ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं। Implementation of information systems help the organization in attaining efficiency and effectiveness, okay, in business operation। अब बात आती है efficiency और effectiveness है क्या? Efficiency तो input and output के terms पर depend करती है, okay, like कार है, कार में fuel अगर वो किस तरीके से यूज कर रही है एक कार, और उसके ऊपर उसका आउटपुट कैसा आ रहा है, इनपुट लेने पर आउटपुट कैसा आ रहा है या माइलेज कैसे आ रही है, okay, that is about the efficiency। and effectiveness is कि जो प्रोसीजर हम कोई भी कर रहे हैं तो हाउ इफेक्टिव इट इज, उसकी एफिशिएंसी, वो कितना इफेक्टिव है कोई भी प्रोसीजर जो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इन द बिजनेस ऑपरेशंस। ऑर्गेनाइजेशन मस्ट टेक होलिस्टिक अप्रोच। होलिस्टिक अप्रोच मींस ओवरऑल देखना है, ओके, एज ए ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। ऐसे नहीं कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स का अलग अलग चेक कर रहे हैं, लाइक सेल्स डिपार्टमेंट का अलग, परचेज डिपार्टमेंट का अलग, ओके, तो इस तरीके से नहीं, हमें देखना है तो कंप्लीट होलिस्टिक अप्रोच ऑफ द होल ऑर्गेनाइजेशन, हमें एज अ होल ऑर्गेनाइजेशन की अप्रोच लेनी है। and implement the security from the governance perspective with the involvement of the board in directing, monitoring the use of IT for achieving the business objectives। Information system components कौन से होते हैं भाई? task, people, structure and technology, okay, these are the information system component। organization information systems are designed for collecting, processing, storing and distributing the information, okay, so
हमने कंपोनेंट ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, ये वही सारी चीजें हैं जो हमने 5th मॉड्यूल में काफी डिटेल में डिस्कस करी थी। अब बात करते हैं सिक्योर सिस्टम कौन से होते हैं। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि सिक्योर सिस्टम वही है जिसको अनऑथराइज्ड एक्सेस ना हो। ओके, सो सिक्योर सिस्टम मींस हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रोसीजर्स, ओके, restricting the unauthorized access and misuse, providing the assurance for correct information processing is secure system. रिस्क की बात करें, uncertain events which affects organization from achieving its objectives. Uncertain events which affect the organization from achieving its objectives is risk. के कोई भी ऐसा काम जो ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने में रोक दे, वही है रिस्क। रिस्क इज द पोटेंशियल दैट अ गिवन थ्रेट विल एक्सप्लॉइट द वर्नेबिलिटी। तो हमने अभी भी डिस्कस किया था, वर्नेबिलिटी इज वीकनेस, ओके, और ये होती है इंटरनल, एंड थ्रेट जो होती है दोज आर एक्सटर्नल। तो रिस्क इज द पोटेंशियल दैट गिवन थ्रेट will exploit the vulnerabilities of an asset and a group of assets causing loss or damage to the asset. Okay? Ultimately कहने की बात ये है कि कोई भी अनसर्टेन या अनसर्टेन इवेंट, क्योंकि फ्यूचर इज अनसर्टेन तो कुछ भी हो सकता है। ओके, सो कुछ भी ऐसा विच इज एक्चुअली अफेक्टिंग द बिजनेस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल होने से रोकते हैं जो, या हिंड्रेंस बनते हैं, दोज आर रिस्क। इंटरनल कंट्रोल्स, policies, standard practices and procedures and organization structure designed to provide reasonable assurance, ये assurance guarantee provide कर रहे हैं that the organization objective will be achieved। तो ये एक reasonable assurance provide करते हैं कि हमने ये सब कुछ कर दिया, प्रोसेस सब सेट है। ओके, और एक तरीके से ये सारी चीजें फिल्टर होके जा रही है, तो चांसेस आर रियली हाई। ओके, फिल्टर होके जा रही है, कहने का मतलब कि वो पूरी प्रोसेस के थ्रू गुजर रही है। मेरा कहने का मतलब ये था कि क्योंकि प्रोसेस के थ्रू गुजर रही है और प्रोसेस इस तरीके से बना रखी है हमने कि मतलब चांसेस ऑफ लॉस फ्रॉम द अनसर्टेन इवेंट आर रियली लो। तो हमने इम्पैक्ट कम कर दिया है सारे थ्रेट्स का, एंड वल्नरेबिलिटीज को हमने कवर कर दिया। कैन सो दोज आर नोन एज इंटरनल कंट्रोल्स एंड अनडिजायर्ड assurance that the organization objectives will be achieved and undesired event will be prevented, detected and corrected. अब business process क्या है? Business process is a sequence of interrelated activities based on the flow of data in the process. तो process के अंदर अलग अलग parts होते हैं। okay? तो जब एक से दूसरे में flow होता है, okay, so that is known as business process, just like this। पहले एक्टिविटी 1 हो रही है, एक्टिविटी 1 जब कंप्लीट होगी तो एक्टिविटी 2, एक्टिविटी 2 के बाद फिर एक्टिविटी 3 के, तो एंड एक्टिविटी 4। अगर कहते हैं ये यस हो गया, ओके, तो ऑर्डर वैलिड हो गया, अदरवाइज ऑर्डर रिजेक्ट हो गया। तो इस तरीके से ये स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसीजर है, दैट इज नोन एज एक्चुअली द बिजनेस प्रोसेस। ये फ्लोचार्ट फॉर्म में डाल दिया, चीज वही है। ओके, और ये प्रोसेस मैट्रिक्स की ये काम हुआ, ये काम हुआ, ओके, इनपुट डाल दिया, आउटपुट आ गया, आउटपुट आ गया, तो दिस इज द प्रोसेस मैट्रिक्स, दैट्स ऑल। ओके, तो वापस आ रहा हूं उसी पे। आईएस ऑडिट क्या चीज है? आईएस ऑडिट इज एन इंटरनल ऑडिट। ये एक इंटरनल ऑडिट ही होता है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ओके, तो इसको ध्यान रखना। फॉर प्रोवाइडिंग द अश्योरेंस आफ्टर असेसमेंट ऑफ रिस्क एंड इम्प्लीमेंटेड कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल्स। तो इंटरनल कंट्रोल्स को चेक करके उसके रिस्क को देखना ही आईएस ऑडिट है। आईएस ऑडिट कैन बी कंडक्टेड बाय एक्सटर्नल ऑडिटर एज अ पार्ट ऑफ द स्टैट्यूटरी ऑडिट टू रिव्यू इंटरनल कंट्रोल्स ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। तो ये एक्सटर्नल ऑडिटर ही परफॉर्म करता है, ओके, एज अ पार्ट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट, ओके, टू रिव्यू इंटरनल कंट्रोल्स। ओके, नाउ कम्स IS audit involves assessing of adequacy and efficiency. These are really very important words कि वो ये चेक करेंगे कि क्या जो इंटरनल कंट्रोल्स हैं वो कंप्लीट हैं, कंप्लीट इन रिस्पेक्ट मींस एडिक्वेट हैं, इतने एडिक्वेट सो दैट दे कैन एक्चुअली मिनिमाइज द लॉस ऑफ द मिनिमाइज लॉस फ्रॉम द रिस्क। ओके, और इसी तरीके से एफिशिएंट, कहीं ऐसा ना हो कि इंप्लीमेंट तो है लेकिन वो ऐसे हैं कि नॉट एट ऑल वर्किंग, या उसका कोई कोई खास इम्पैक्ट ही नहीं है कि वो रोक ही नहीं पाएंगे, तो उसको फिर लगाने का फायदा क्या होगा? तो हमें बस आईएस ऑडिटर का काम ही यही है कि वो यही चेक करे क्या
सफिशिएंट कंट्रोल्स लगा रखे हैं, और जो कंट्रोल लगा रखे हैं आर दे वर्किंग प्रॉपर्ली? ओके, सो दीज आर द एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आईएस ऑडिट। वो यही चेक करेगा और इसी पे रिपोर्ट देगा। ओके, देन ऑडिट कंक्लूजन की बात करें, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड internal control. IS auditors should gain an understanding of information system related internal control. They should study and evaluate the operations of those internal control upon which they wish to rely to determine the nature, timing and extent of the audit procedure. हमेशा ऑडिट में, भले ही वो फाइनेंशियल ऑडिट हो, इवन द आईएस ऑडिट, ओके, मेन बात यही है कि वो सारी एक असेसमेंट लेकर पूरे ऑर्गेनाइजेशन के यहाँ पर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की एंड इंटरनल कंट्रोल्स की, he will check for the nature, timing and extent, NTE, okay, for the audit, कि audit जो होगा उसका ये चेक कर ले कि nature, timing and extent कितना होगा। okay, then audit conclusion and reporting, तो final ultimately हम फाइनेंशियल ऑडिट में भी, इट कैन बी एनी ऑडिट, okay, तो सभी ऑडिट्स में वहां पर भी लास्ट में हम क्या करते थे, सब कुछ असेस करने के बाद एक रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं टू द मैनेजमेंट, सेम हियर आल्सो। ओके, audit conclusion and reporting, IS auditor should review and assess the conclusions drawn from the audit evidence obtained and from the knowledge of the business of the entity as the basis of the expression of their opinion. तो ultimately finally कहने का मतलब क्लोज करना है by giving the report। तो IS ऑडिटर की जो प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज की अगर बात करें तो क्या कुछ होना चाहिए, उसको बिजनेस प्रोसेसेस के बारे में पता होना चाहिए, इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, एक्वेंटेंस, एक्सपर्टाइज की जरूरत नहीं है, ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, एंड यहां पर भी नॉलेज एंड एक्वेंटेंस होनी चाहिए ऑफ रिस्क एंड कंट्रोल्स एसोसिएटेड विद द इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। ओके, एंड आईएस ऑडिट विद इन द आईएस एनवायरनमेंट, असेसमेंट ऑफ द इंटरनल कंट्रोल फॉर ascertaining the degree of confidentiality, integrity and availability, which is CIA, simply saying, of information एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। तो मेनली क्या चेक करना है, इंटरनल कंट्रोल्स। ओके, हमने इंटरनल कंट्रोल्स ही चेक करने हैं टू एंश्योर द सीआईए ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। ओके, देन असेसमेंट ऑफ एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। ओके, दोबारा सेम वर्ड आगे याद रखना, ऑफ द आईएस एनवायरनमेंट फॉर अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ओके, सो दैट्स ऑल, हियर वी क्लोज द मॉड्यूल 1 एज वेल। तो यहाँ हमारा पूरा पूरा एक तरीके से सिलेबस कंप्लीट हुआ। हाँ, हमने सब कुछ बहुत डेप्थ में मतलब नहीं कवर किया, ओके, बिकॉज ऑफ द टाइमिंग्स, लेकिन हमने मेजर मेजर सारी चीजें कवर कर ली है। अभी भी कुछ क्वेश्चंस की, जो क्वेश्चन एंड आंसर की वीडियोस जो है, ओके, वो अपलोड होगी इसके बाद, और उसके अलावा भी एक दो मैं छोटी छोटी वीडियोस और अपलोड करूंगा, लाइक जैसे कौन कौन से फ्रेमवर्क्स हैं, लाइक कोविड फ्रेमवर्क, तो उसकी भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगा, ओके, मे बी टुमारो। ओके, सो दैट्स ऑल। अगर आप वो एग्जाम से पहले एक बार भी देख भी लोगे तो भी आपको अंडरस्टैंडिंग रहेगी एंड यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट इट, और फ्री के एग्जाम एक तरीके से फ्री के मार्क्स हो जाएंगे। ओके, तो ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं, थैंक यू।